आगामी समय में आने वाले बजट को लेकर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अलग अलग लोगों के द्वारा लिए गए इंटरव्यू में क्या कुछ लोगों ने बजट को लेकर कहा, कितना नुकसान कितना फायदा, व्यापारी वर्गों को कितना होगा नुकसान और कितना होगा नफा, किसानों को कितना होगा फायदा और कितना होगा नुकसान आदि के संबंध को लेकर देखें बजट पर ये खबर। बजट जो है आने वाला है और वित्त मंत्री जी जो बजट दे रहे हैं इससे अपेक्षाएं हम लोग की जबलपुर चैम्बर की ये है कि वो ऐसा बजट बनाएं ताकि जो पूरे देश के अंदर आर्थिक जो सुस्ती हो गई है वो ख़त्म हो और पूरा देश हमारा इस समय जो मध्य वर्ग है, जो हमारा छोटा व्यापारी है, उद्योगपति है, इसके ये बहुत संकट में इस समय और इसका उद्योग व्यापार नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि बजट में इनकम टैक्स की छूट बढ़ाएं, टैक्सों का सरलीकरण करें। इससे हमारे को काफ़ी उम्मीद है। जिस तरह से जीएसटी आया था तो कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स लगेगा। अभी कुछ स्लैब जैसे 6 स्लैब जीएसटी में चल रहे हैं तो वो 1 या 2 पे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से किराना व्यवसाय है उनके भी आइटम अलग अलग स्लैब के रहते हैं, तो इतना सब कुछ डेटा मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम जाती है। सेम प्रॉब्लम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, नट बोल्ट पे अलग, एसेसरीज़ पे अलग, स्पेयर पार्ट्स में अलग, इस तरीके से अलग अलग टैक्स के जो अभी भी स्लैब है वो कम से कम 1 या 2 स्लैब होना चाहिए। खासकर जबलपुर के लिए कुछ विशेष पैकेजेस आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है। इंडिया के बीच में है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हब बन सकता है। यहाँ से कहीं भी सामान हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में भेजने के लिए जबलपुर से मध्य प्रदेश के बीच में होने से लोग ट्रांसपोर्ट में बराबर का खर्च आएगा। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट का हब की बड़ी घोषणा होनी चाहिए। यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत उम्मीद है। आईटी सेक्टर में भी हम चाहेंगे कि कुछ यहाँ पे कंपनियाँ के ऐसे बड़े ऑफिसेज आएँ जो कम से कम यहाँ के यूथ को यहाँ पर रोज़गार दे पाएँ, ताकि यहाँ का यूथ बाहर जो पलायन कर रहा है वो ना करे। निर्मला सीतारमण की डायरेक्ट टैक्स कोड लाने वाली हैं, जिससे हम सबको बहुत ही आशाएं हैं। सबसे पहले मुझे आशा है कि सेक्शन 16 कोड में क्लबिंग ऑफ इनकम जो है उसको हटाया जाएगा और इसके अलावा जो सरचार्ज लिमिट है जो उसको रिवाइज़ किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उसको रिवाइज़ करना या हटाना। इसके अलावा डोमेस्टिक फर्म्स और डोमेस्टिक कंपनीज़ में जो डिफरेंसेस है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हटाया जाए और जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें जो मैच्योरिटी पर फुल पेमेंट दी जा रही है उसकी जगह उसको इमीडिएट एन्युटी प्लान में किया जाए। और सेक्शन 139 में जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है उसका नियम है कि आपको टाइमली रिटर्न भरना पड़ेगा, वो उसको रिलैक्स किया जाए। पिछली बार अपने बजट में वित्त मंत्री जी ने रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम में चेंज कर दिया था, कम कर दिया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों में पिछले बजट में कमी की गई थी। हमारा निवेदन है कि इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि इन चीज़ों में बजट बढ़ाया जाए और लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए।